दोस्तों कहा जाता है जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन आजकल कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में चोरी करने के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसके लिए ना उनके पास चलाने के लिए दिमाग होता है, ना ही चोरी करने के लिए दौड़ाने के लिए शरीर में बल। कैमरे में कैद चोरों की मूर्खता से भरी चोरियां देखने के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। हमारे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की बदौलत कई बार लोगों का सामान चोरी होने से बच जाता है, क्योंकि जो चोर सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ जाता है वो हमें दूसरी बार पुलिस स्टेशन की सलाखों के पीछे दिखता है। इसी डर से सीसीटीवी देख चोरों की हालत खराब हो जाती है। अब इस चोर को देख लीजिए, हाथ की सफाई में माहिर ये चोर जब एटीएम से पैसे निकाल रहे शख्स की जेब से वॉलेट चुरा लेता है, तब अचानक से उसे कैमरा दिखता है और कैमरे के सामने हाथ जोड़कर सॉरी कहते हुए महाशय वॉलेट को फिर से नीचे फेंक देते हैं और आगे वाले बंदे को वॉलेट दिखाकर सॉरी कहते हुए वहां से चले जाते हैं। चलो अच्छा है, डर के मारे ही सही, लेकिन वॉलेट वापस देकर इस चोर ने एक अच्छा काम तो कर दिया। दोस्तों कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। ऐसा ही कुछ इन चोरों के साथ तब हुआ जब वो दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने पहुंच गए और स्टोर के शीशे तोड़ने लगे। लेकिन उस वक्त इन पैदल बुद्धि चोरों पर दूर खड़े एक बूढ़ी आंटी जी की नजर पड़ी और वो रॉकेट की स्पीड से दौड़ते हुए वहां पहुंची और अपने बैग से उन पर वार करने लगी। जब ये लोग शटर से थोड़ा दूर हुए, जिससे सेंसर से चलने वाला शटर बंद हो गया और ये चोर लोग हड़बड़ी में वहां से भागने लगे। लेकिन दो चोर वहां नीचे गिर गए और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। क्या बात है दादी जी, आपने तो इन चोरों को इनकी नानी याद दिला दी, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को चोरी करने के लिए मजबूरी होती है या उन्हें चोरी आदत लग जाती है, इसलिए वो इस बुरे काम को करने से बाज नहीं आते। लेकिन खुद का ज़मीर तो उन्हें इस बात का एहसास दिलाता ही है कि यह गलत काम है। अब इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें महाशय चर्च में प्रार्थना कर रही लेडी के पर्स से चोरी करता है और फिर अपनी गलती की माफी मांगते हुए चर्च में रखे हॉली वाटर से उंगलियां डुबोते हुए वहां से बाहर चला जाता है। दोस्तों इस क्लिप को देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि 6 चोर कैरी ट्रक लेकर एक स्टोर में पहुंचे और इन्होंने स्टोर में रखी एटीएम मशीन को चैन से बांधकर खींच लिया, फिर ट्रक में लोड कर दिया। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन फिर कोई देख न ले उस हड़बड़ाहट में 5 चोर जोर से दूसरी ओर भागे, जिसे देख ड्राइवर को लगा पुलिस पहुंच गई और कंफ्यूजन में वो महाशय भी अपने साथियों के पीछे भागने लगे। जिसके बाद सामने से एंट्री एक और चोर की हुई, जो एटीएम मशीन के साथ उनके ट्रक को भी लेकर वहां से उड़न छू हो गया। दिमाग से हटेगा, चोरी करना पड़ेगा महंगा, ठोको ताली। अब वीडियो में दिख रहा ये सरफिरा चोर नशे में था कि दिमाग से पैदल था, ये वही जाने। लेकिन दिन के उजाले में घर को चारों ओर से देखे बिना ये खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी ओर तो दीवार ही नहीं थी जहां से वो आसानी से अंदर जा सकता था। फिर भी काफी मशक्कत के बाद उसने फाइनली खिड़की तोड़ ली और अंदर चला गया। लेकिन इस नमूने के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये घर जिस ओर से अंदर गया था वहां सिर्फ खाली गैराज था। आपने मैन थीफ को देखा होगा, लेडी थीफ को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक मंकी थीफ को देखा है? अगर नहीं तो भारत की इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें बंदर इस ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है और काउंटर के पास रखी चेयर पर आकर बैठ जाता है, सामान को यहाँ से वहां करने लगता है। तब शॉपकीपर उसे कुछ खाना ऑफर करते हैं, लेकिन बंदर राजा को खाना कहाँ चाहिए था, उसे तो पैसे चाहिए थे, पैसे। वो काउंटर से करीब 10 से 12 हजार रुपए चुरा कर उन्हें अपने दांतों के बीच फंसा कर कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। अब आप ही बताइए, कोई इस चोरी की पुलिस कंप्लेंट करेगा तो क्या बताएगा? एक बंदर था, उसके शरीर पर बाल थे, थोड़ा काला था, बहुत शातिर था। भाई सीसीटीवी कैमरा ना होता तो ऐसी कंप्लेंट सुनकर हंस हंस कर पुलिस ऑफिसर्स का भी पेट दर्द हो जाता। आखिर में इस क्लिप को देख लो, जिसमें जब ये जनाब अपनी साइकिल पर इतना वजन उठाते हुए गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे, तब वहां पीछे से 2 स्कूटर सवार चोरों की एंट्री होती है और वे इन भाई साहब का मोबाइल चुरा कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे की ओर दुकान के पास खड़े एक जनाब का ध्यान इन पर जाता है और वो धक्का देकर इन स्कूटर से नीचे गिरा देते हैं और हमारे वर्ल्ड क्लास चपड़गंजू चोरों को हड्डियां तुड़वाकर और स्कूटर को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। आपने चूहे को चूहेदानी में फंसने के बाद भागने के लिए छटपटाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे चोर कपल से जो चोरी करने गए थे या फिर पिंजरे में फंसने, शायद आज तक उन्हीं को भी नहीं पता। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल से चोरी करके भागते हुए कपल को 2 लोगों ने मॉल के गेट पर ही धर दबोचा। भागने के लिए झटपटाने में हमारे चोर भैया की तो कमीज ही फट गई। लोगों से बचकर वो मॉल के पीछे बने स्टोर रूम में भागने के लिए गया, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि दरवाजा लॉक्ड था। फिर जैसे ये आदमी फिर से आगे की ओर भागने के लिए आया, वहां पुलिस ऑफिसर आ चुका था, जिसने इसके ऊपर बंदूक तान दी। पर मजेदार घटना तो तब हुई जब उसकी साथी चोर ने
स्टोर रूम में जाकर मॉल के ऊपर बनी सीलिंग में छुपने की कोशिश की। सीलिंग टूट गई और वो सीधा नीचे आ पड़ी। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। चूहों की तरह छटपटाते हुए इस पिंजरे से तो आजादी मिली, लेकिन पुलिस स्टेशन में बने दूसरे पिंजरे में फिर से कैद हो गए। और आप हमारे साथ आखिर जुड़े हुए हो तो वीडियो को पसंद किया ही होगा, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 24 घंटे में 15,000 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। थैंक यू वेरी मच।